इस फिल्म की शुरुआत में हमें पता चलता है पोलैंड और फ्रांस जर्मनी के हाथों ये जंग हार चुके हैं और अब जर्मनी की नज़र है ब्रिटेन पर। ब्रिटेन एक मजबूत जंगी ताकत है, मगर वो जर्मनी के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि जर्मनी के पास 3000 तक थे जंगी जहाज और इंग्लैंड के पास 400 से 500 तक। मगर जर्मन ये नहीं जानते थे कि ब्रिटेन एक ऐसा रडार बना चुका है जो जर्मन को आते हुए देख लेता है। और फिर ब्रिटेन को पता होता है जर्मनी कहाँ कितनी तादाद में हमला करने वाला है। और आज की मूवी है बैटल ऑफ ब्रिटेन। और फिर हमें फ्रांस दिखाया जाता है। यहाँ तक खबर पहुँच चुकी थी कि आधे घंटे में जर्मनी एक भरपूर हमला करने वाला है, तभी जहाज़ों को वहाँ से हटाया जाता है। मगर अभी भी फ्रांस के पास बहुत सारे जहाज़ थे जो ख़राब थे, और अब यहाँ पर ज़्यादातर जो जहाज़ थे वो ख़राब थे। ज़्यादातर ये जहाज़ इंग्लैंड के तो वो फ्रांस की तरफ से लड़ रहे थे, और यहाँ पे कुछ पायलट लोग ट्रक में बैठ के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर जैसे वहाँ से निकलते हैं तो जर्मन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये जर्मनी का बहुत बड़ा हमला था जिससे फ्रांस की कमर टूट जाती है। फ्रांस पहले ही ये जंग हार चुका था। और फिर हमें अब इंग्लैंड दिखाया जाता है। और फिर एयरफोर्स का चीफ अपनी हाई कमांड को खत लिखता है। वो अपने खत में लिखता है, जर्मनी के हवाई हमले काफ़ी तेज़ हो चुके हैं। फ्रांस में जर्मन को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हो रहा है, क्योंकि जर्मन को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा इंग्लैंड की एयरफोर्स को यूज़ किया जा रहा है। और फिर उसने लिखा, हो सकता है फ्रांस ये जंग जीत भी जाए, मगर हो सकता है वो हार भी जाए। मगर फिर वो लिखता है, अगर वो हार जाता है तो हम अपना दिफा कैसे करेंगे। और अगर यहाँ पे फ्रांस की शिकस्त होती है तो फ्रांस की नहीं होगी, असल में वो इंग्लैंड की होगी। और उसने कहा, मैं वाजे करता हूँ, अगर पूरा यूरोप भी जर्मनी के हाथ लग जाता है, मगर फिर भी इंग्लैंड को अकेले लड़ना होगा। और ये तभी हो सकता है जब इंग्लैंड की एयरफोर्स सलामत रहे। और फिर उसने लिखा, मैं अपील करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से, मजीद जहाज़ों को फ्रांस ना भेजा जाए, बल्कि खुद की दिफा को मजबूत किया जाए। और अगर आपको तारीख का पता है तो आपको ये पता होगा कि यही ख़त था इस जंग का टर्निंग पॉइंट। और फिर चीफ को बुलाया जाता है और उसे एक आदमी ये कहता है कि तुम जानते हो, रूजवेल्ट चर्चिल ने खुद वादा किया है फ्रांस से, हम उसकी मदद करेंगे, हम पीछे कैसे हटें। मगर चीफ अपनी बात पे कायम था और उसकी बात बिल्कुल ठीक भी थी, और चीफ सारी बात जानता था। और फिर उसने कहा, मैंने ख़त लिख दिया है चर्चिल को। और फिर हमें दिखाया जाता है जर्मन फौजें डनकर्क में दाखिल हो जाते हैं। फ्रांस ये जंग बुरी तरह से हार चुका है। और फिर शुरू होती है बैटल ऑफ ब्रिटेन। और फिर एयर चीफ की बात सही साबित होती है और उसकी बात हमें पता चलता है कि रूजवेल्ट चर्चिल ने मान ली थी। और फिर हमें जर्मन हाई कमांड नजर आती है। उन्होंने कहा, तुमने देखा ये अंग्रेज लोग झूठ बोलते हैं, ये हमें बस उल्लू बना रहे हैं, अंग्रेजों की ताकत खत्म हो गई है, ब्रिटेन की एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। ये जर्मनी का एयर चीफ कमांडर था। फिर उसने कहा, यही सही मौका है। मगर दूसरे आदमी ने कहा, अब जो भी फैसला करेगा हिटलर ही करेगा। और फिर हमें यहाँ पे स्विट्जरलैंड दिखाया जाता है। यहाँ जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में बातचीत चल रही थी। और फिर जर्मनी की तरफ से यहाँ पेशकश रखी जाती है, अगर तुम जर्मनी को यूरोप में फ्री हैंड दे देते हो तो नहीं छेड़ा जाएगा यूरोप में इंग्लैंड को, और ये हिटलर का वादा है। और फिर इंग्लैंड की तरफ से कहा जाता है, हम हिटलर के वादों को खूब जानते हैं। और फिर जर्मनी की तरफ से कहा जाता है, हम जानते हैं तुम डनकर्क में अपने हथियार भी छोड़कर भाग गए थे। और फिर इंग्लैंड की तरफ से कहा जाता है, हम किसी भी दबाव में कोई बात नहीं मानेंगे, हम अपना फैसला कर चुके हैं और तुम हमें नहीं झुका सकते। और इनकी बात बिना किसी नतीजा के ख़त्म हो जाती है। और फिर अब इंग्लैंड जानता था कि जर्मनी कभी भी हमला कर सकता है, इसीलिए उसके पायलट दिन रात लगा देते हैं और अब वो मशकें करते हैं। और उनका स्क्वाड लीडर हमेशा अपने लोगों को एक ही बात समझाता है कि कभी भी सीधे मत उड़ना, वरना तुम जर्मन के एक आसान शिकार बन जाओगे। और फिर वक्त आता है 13 अगस्त 1939। हिटलर अपनी एयरफोर्स को कह देता है एक भरपूर हमले के लिए। और फिर यहाँ पे जर्मनी की एयरफोर्स पहला हमला ही इंग्लैंड के रडार पे करती है। मगर यहीं पर इंग्लैंड के फाइटर भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के पास रडार थे, वो पहले ही देख लेते थे और इस बात का जर्मनी को पता ही नहीं था। और अब इंग्लैंड को ये भी पता होता था कितने जहाज़ और किस तरफ से आने वाले हैं। और पहले ही हमले में जर्मनी के 50 से ऊपर जहाज़ों को गिरा दिया जाता है। और जर्मनी अगले दिन 100 से ऊपर जहाज़ों से हमला करते हैं, मगर आज भी उसे आते हुए देख लिया जाता है। और आज भी इंग्लैंड की एयरफोर्स पहले ही आसमान पे होती है जर्मन जहाज़ों का मुकाबला करने के लिए। और ये बात जर्मनी को कभी भी समझ नहीं आती।
जर्मनी को ये बात जंग खत्म होने तक पता नहीं चलती, आखिर इंग्लैंड को कैसे पता चल जाता है। और फिर यहाँ पे जर्मनी एयरपोर्ट पे हमला करता है और एयरपोर्ट को बर्बाद कर देता है। मगर आज भी ब्रिटिश पायलट जर्मनी को काफ़ी तगड़ा जवाब देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जर्मनी के कमांडर पूरी तैयारी कर चुके थे इंग्लैंड को किस तरह से घेरना, मगर वो नहीं जानते थे इंग्लैंड के रडार और उनकी एयरफोर्स उनको कितनी बड़ी टक्कर देने वाली है। और हिटलर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके पास जहाज भी बहुत थे और पायलट भी बहुत थे, उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आए दिन हमले करवाता और अपने जहाज़ों का नुकसान करवाता। और अगर जर्मनी का पायलट कोई बच भी जाता तो वो पकड़ा जाता और बंदी बना लिया जाता, क्योंकि हिटलर जानता था अगर उसे यूरोप पे कब्जा करना है तो उसे इंग्लैंड को मार देनी ही होगी। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है इंग्लैंड के पायलट बुरी तरह से थक चुके थे। उन्होंने पहले पोलैंड में लड़ा, फिर फ्रांस में लड़ा और अब वो इंग्लैंड में लड़ रहे थे। और फिर उनके चीफ का कहना था कि हमारे पायलट को कुछ तो रेस्ट मिलनी चाहिए। और फिर अब ये दूसरे मुल्कों से पायलट बुलाते हैं, मगर सबसे बड़ा मसला ये था उनकी ज़ुबान अलग थी और इनकी ज़ुबान अलग थी। ट्रेनिंग देने में बहुत मसला हो रहा था। और अब इंग्लैंड के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, मगर वो ज़्यादा पायलट चाहते थे। और फिर एक दिन जर्मनी की एयरफोर्स रास्ता भटक जाती है और लंदन शहर पे बहुत सारे बॉम्ब गिरा देती है। और अब लंदन शहर जल रहा होता है और ये बात हिटलर को पता चलती है। और फिर हिटलर अगले दिन उसी क्रू को बुला लेता है जिन्होंने लंदन में बॉम्ब गिराए थे, क्योंकि अगर आप उनके शहरों पे बॉम्ब गिराएंगे तो वो भी आपके शहरों पे बॉम्ब गिराएंगे। और फिर उसी रात इंग्लैंड भी जर्मनी के शहरों पे बॉम्ब गिराता है। और ये बात जब हिटलर को पता चलती है तो वो गुस्से में आ जाता है। वो कहते हैं हमने गलती से लंदन पे बम गिराए थे, मगर अब मैं जानबूझ के गिराऊंगा और मैं लंदन शहर का नाम मिटा दूंगा। और अब हर कोई हिटलर की आवाज़ में आवाज़ मिला रहा था। और हिटलर ने कहा ये अब तब तक जारी रहेगा जब तक इंग्लैंड अपनी हार नहीं मान जाता। और फिर शुरू होता है असली खूनी खेल। और अब जब भी रात होती तो बमबारी शुरू हो जाती और अब लंदन को खंडर बनाने की शुरुआत हो जाती है और ज़्यादातर लोग बेघर हो जाते हैं और टनल में सोते हैं। मगर एक तरह से ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हिटलर शहरों के पीछे लग जाता है और ना ही अब वो एयरपोर्ट पे हमला करवा रहा था और ना ही रडार स्टेशन पे। और उधर इंग्लैंड की एयरफोर्स को मौका मिल जाता है कि वो अपने जहाज़ों को फिर से रिपेयर कर पाते हैं। और फिर हमें आगे पता चलता है इंग्लैंड को इतना मौका मिल चुका था कि बहुत सारे मुल्कों से उसने पायलट मंगवा लिए थे और रडार की ताकत भी वो 4 गुना कर चुका था। और इंग्लैंड की एयरफोर्स भी पहले से ज़्यादा तैयार हो चुकी थी। और फिर जब भी झड़पें होती तो जर्मनी का भरपूर नुकसान किया जाता। जर्मनी के पायलट मारे जाते और पकड़े जाते। जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और फिर रोज़ाना की तरह एक दिन आता है, इंग्लैंड के पायलट बैठे हुए इंतज़ार कर रहे होते हैं जर्मन जहाज़ों का। और फिर उन्हें इंतज़ार करते करते पूरा दिन गुजर गया और रात हो गई, मगर जर्मन ना उस दिन आए और ना फिर अगले दिन आए और ना फिर कभी जर्मन लौट कर आए। और जर्मनी ये जंग हार चुका था, वो भी अपनी गलती की वजह से। जर्मनी ने सोचा था इंग्लैंड की छोटी सी एयरफोर्स है, मैं उसे 2 हफ्तों में ही ख़त्म कर दूंगा, मगर उसकी ये भूल थी। वो उसे शुरू से लेकर आखिर तक ख़त्म ही नहीं कर पाया, क्योंकि इंग्लैंड की एयरफोर्स जब थक चुकी थी उस वक्त जर्मनी शहरों पे हमला करने लगती है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर एयरफोर्स को मौका मिल जाता है और अब उन्हें पायलट भी मिल जाते हैं और कई मुल्कों से मदद भी मिल जाती है। और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।